प्रश्न नंबर 1, दीर्घवृत्त x² + 16 y² 9 की उत्केंद्रता नाभि नियताओं के समीकरण नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, आपको दीर्घवृत्त इलिप्स बोलते हैं इसको, उसका समीकरण दिया है x² / 16 + y² / 9 = 1। और जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि ये जनरल इक्वेशन जो इलिप्स का है, दीर्घवृत्त का है, वो x² / a² + y² / b² = 1 से इसकी यदि तुलना करते हैं तो आपको दिख रहा है कि यदि x² के नीचे a² है और यहाँ x² के नीचे 16 है तो a² = 16। तो इससे को सॉल्व करने पर a = हम 4। यहाँ प्लस माइनस ज़रूर हो सकता है लेकिन आपको पॉजिटिव संख्या लेना है। और b² बराबर y² के सामने यह 9 है और y² के नीचे यहाँ b² है, यहाँ नीचे 9 है, तो 9, तो b की वैल्यू हमको मिल रही है 9 का रूट वर्गमूल कितना मिल रहा है 3। तो यहाँ एक बात देखने में आ रही है कि a > b है क्योंकि 4 बड़ा है 3 से। ऐसे दीर्घवृत्त की बारे में यदि हम सोचते हैं तो उसका जो दीर्घाक्ष होगा वो x अक्ष पर होगा। तो इसका मैं चित्र ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसका दीर्घाक्ष जो होगा ये x अक्ष पर होगा और इसका मूल बिंदु, क्योंकि x के साथ माइनस कुछ नहीं है, तो इसका सेंटर जो है, केंद्र, जरूर 0 0 होगा। और इसकी जो नाभि है, 2 नाभि है, 2 शीर्ष हैं, 2 नियताएं हैं Z, और ये नाभिलंब की लंबाई है चित्र के अनुसार। तो इस प्रश्न में हमको ये सारी चीज़ों को, इसके उत्केंद्रता और इसकी नाभि नियता और नियता का समीकरण, नाभिलंब की लंबाई, बहुत सारी बातों को हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई कि a की वैल्यू, a का जो मान है वो 4 है और b का मान 3 है। तो सबसे पहले प्रश्न में जैसे पूछा गया है कि उत्केंद्रता निकालना है। उत्केंद्रता, इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, उत्केंद्रता को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। और आपको मालूम है कि E का मान जो है 1 से कम होना चाहिए। तो ये भी आपको बताया गया है कि A, B और E में जो संबंध है वो है b² बराबर a² 1 - e², क्योंकि a बड़ा है b से। a बड़ा है b से, उस स्थिति में आपको ये फार्मूला का उपयोग करना है। a, b और e में जो संबंध है तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, उत्केंद्रता का मान कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये जानकारी ज़रूर रहे आपको कि जो दीर्घवृत्त होता है उसकी जो उत्केंद्रता है, एसेंट्रिसिटी है, वो 1 से कम होती है। यानी आपका उत्तर 0.9 भी आ सकता है, 0.99 भी आ सकता है, 1 नहीं आएगा। तो b² की डायरेक्ट वैल्यू यदि यहाँ से हम देखें तो वो 9 है। 3 का स्क्वायर करने के बजाय डायरेक्ट b² का मान 9 देखा जाए, और a² का मान जो है वो 16 है प्रश्न के अनुसार, और 1 - e² बड़े आराम से हम अब कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि b² का मान 9 है और a² का मान 16 है। तो इसका जो कैलकुलेशन हम करेंगे तो 9/16 = 1 - e²। और इसको और आगे कैलकुलेशन करें तो e² को हम इधर पक्षांतर कर दें लेफ्ट साइड में, तो e² = 1 -
9/16। तो इसका लघुत्तम जो है एलसीएम 16 है, तो 16 माइनस 9, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 16 में से 9 गया 7 और ये 16। तो ई स्क्वायर की जो वैल्यू है कैलकुलेशन करने पर हमें 7/16 मिल रही है। तो 7/16, अब ई का मान पूछा जा रहा है, तो ई की जो वैल्यू है वो √7/√16 होगा, और 7 का रूट तो डेसिमल में होगा, लेकिन 16 का रूट 4 है, और ये वैल्यू निश्चित रूप से 1 से कम है, तो ये उत्तर की पहचान है कि ये सही है। तो उस दीर्घवृत्त जिसका समीकरण x² प्लस y² 1 है, उसकी जो उत्केंद्रता है √7/4 होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, आपने इस प्रश्न में उत्केंद्रता E की वैल्यू √7/4 प्राप्त की, जो 1 से कम है। इसका मतलब ये सही उत्तर है, ये जानकारी ली। अब प्रश्न में दूसरी बात पूछी गई है, और वो है नाभियाँ। इस दीर्घवृत्त की नाभियों का पता लगाना है कि उसके निर्देशांक क्या है। फोकस बोलते हैं इसको, फोकस हमें फाइंड करना है। तो पहला जो फोकस है वो है AE0। आप चाहे तो प्लस माइनस भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग फाइंड करूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको मालूम है कि A की जो वैल्यू है वो 4 है, और E की वैल्यू है √7/4, और ये 0 है, और दिस इज कैंसल आउट। तो S = √7 0, ये पहले फोकस S का मान हमने कैलकुलेट कर लिया, जो चित्र में आप देख रहे हैं। और दूसरा फोकस S' है प्लस माइनस AE है, और 0, और इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट S' -√7 0 हम लिख सकते हैं। तो इसकी दो नाभियां हैं, फोकाई इसकी 2 है। आप S आंसर में लिख सकते हैं, प्लस माइनस √7 0 इसका उत्तर है, जो उसके फोकस के निर्देशांक है। तो बच्चों, तीसरी बात इस प्रश्न में पूछी जा रही है वो है नियताओं के समीकरण। तीसरा जो बात है वो आपको नियताओं के समीकरण पूछ रहे हैं। तो यह नियता जो चित्र में दिखाई दे रही है वो ये है, जिसको हम ZP बोल दें, ZP' बोल दें, Z''P' बोल दें। इस Z के जो निर्देशांक है वो A/E0 होते हैं, और इस Z' के निर्देशांक होते हैं -A/E0। और आप देख रहे हैं कि ये चूँकि x अक्ष पर है, इसलिए y कोऑर्डिनेट उसके 0 है। तो यहाँ यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नापा जाए CZ तक, तो x = हमको मिल रहा है A/E, और यहाँ से यहाँ तक यदि चिन्हों का उपयोग करते हुए नापें तो x की वैल्यू माइनस में आ रही है। इसका मतलब नियताओं के जो समीकरण एक साथ यदि मैं लिखता हूँ तो वो +-A/E है। और प्रश्न में पहले ही आप A कैलकुलेट कर चुके हैं, A का मान है 4, और E भी आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं √7/4। तो x = ±16, 4 चौको 16, ये पलट जाएगा, और बटे वर्गमूल 7 ये नियताओं के समीकरण हैं। नियताएं कहाँ है चित्र में? y-अक्ष के समानांतर है ZP और Z''P', y-अक्ष के समानांतर है, और वो किस बिंदु से गुजर रहा है? A/E और 0 से, और दूसरा नियता जो है A', P', वो -A/E
ई 0 से गुजर रहा है, जो वाई अक्ष के समानांतर है। तो ये नियताओं के समीकरण हैं, और यहाँ ये बात ध्यान रखेंगे कि ई हमेशा 1 से कम होगा। तो बच्चों, चौथा जो बिंदु इस प्रश्न में पूछा जा रहा है वो है नाभिलंब। इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं इंग्लिश में, नाभिलंब। अब इस चित्र में नाभिलंब कहाँ है, तो यहाँ से एक लंबवत रेखा हम खींचेंगे, और जो दीर्घवृत्त को जहाँ काटता है वो है LL'। नाभिलंब ये भी नाभिलंब है, इसको L1 L2 कह सकते हैं ये, लेकिन दोनों बराबर हैं। नाभिलंब जो है वो आपको यहाँ चित्र में मैंने बताया LL' है। तो आपको ये फार्मूला मेमोराइज रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि दीर्घवृत्त की नाभिलंब जो चित्र में दिखाया गया है, नाभिलंब की लंबाई, और नाभिलंब का क्या है चित्र में LL'। तो आप चाहो तो LL' भी लिख सकते हो। उसकी लंबाई होती है 2b² A। यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये तभी होता है जब A > B हो, अन्यथा वो यदि A <B हो जाए तब नाभिलंब की लंबाई 2a² B होगी। लेकिन यहाँ ये बात लागू नहीं हो रही है, इसलिए इसकी आवश्यकता इस प्रश्न में नहीं है। लेकिन जानकारी में रहे आपके कि नाभिलंब की लंबाई 2b² A होती है जब A बड़ा है B से, और जब A छोटा है B से तो 2a² B होती है। तो आपको मालूम है कि 2 और b² की डायरेक्ट वैल्यू आपको मालूम है 9 है, और A की वैल्यू आपने 4 निकाली थी। तो इनको काटने से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो नाभिलंब की लंबाई आपको मिल रही है 9/2 यूनिट्स, इकाई। इतनी नाभिलंब की लंबाई है। और नाभिलंब चित्र में भी देख लीजिए ध्यान से कि LL' है या L1 L2 है, जो एक्स अक्ष के समानांतर है, तभी उसका शेप दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। ये बिल्कुल दिमाग में ना आए कि सर नाभिलंब 2 है और उनकी लंबाई अलग अलग होगी, ऐसा नहीं है। LL' की जो लंबाई होगी वो धनात्मक होगी, लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, वो L1 L2 के ही बराबर होगी। यानी नाभिलंब दोनों हैं, LL' या L1 L2, इसकी वैल्यू इस प्रश्न में 9/2 इकाई होगी। ये बच्चों आप ध्यान रखेंगे।